हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज का अपना टॉपिक है माइल्ड स्टील। आज हम जानने वाले हैं माइल्ड स्टील के बारे में, डिटेल स्टडी करने वाले हैं पूरी। मतलब जिस आज मैं इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, जिसकी इसके बारे में कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें कितना कार्बन कंटेंट रहता है, कितना सल्फर रहता है, कितना फॉस्फोरस रहता है, इसके लिए कौन सा IS कोड स्पेसिफिकेशन मतलब कंफर्मेशन लेते हैं, किस IS कोड से। तो ये सारी बातें, यील्ड स्ट्रेंथ, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सभी सारी इन डिटेल बातें आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है एज ए इंटरव्यू के लिए, एज अ गवर्नमेंट की कोई भी एग्ज़ाम हो गई, तो गेट स्टडी गेट के लिए, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं वीडियो के एंड में हर बार की तरह आपको बताऊंगा, इस बार भी कौन से आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का मतलब आपको सीधे सीधे बता दूँ। माइल्ड स्टील मतलब जो Fe250 जो होता है वही रहता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील एक प्लेन स्टील रहता है, इसके ऊपर कोई भी तरह की डिज़ाइन नहीं रहती, जैसे कि HYSD बार के ऊपर, Fe415 के ऊपर जो ऐसी डिज़ाइन रहती है वो ऐसा कुछ नहीं रहता। ये प्लेन बार रहता, मतलब प्लेन रहता है। ये जो माइल्ड स्टील है, ये एक फेरस मेटल है और इज मेड अप फ्रॉम आयरन एंड कार्बन। कार्बन और आयन से बनता है। इट कंटेन मिनिमम परसेंटेज, मतलब इसमें पॉइंट 0.05% ऑफ कार्बन परसेंट रहता है मिनिमम, और मैक्सिमम इसमें 0.25% ऑफ कार्बन कंटेंट रहता है। ये सबसे लो कार्बन कंटेंट है। बाकी ये जो माइल्ड स्टील है, इससे कहा जाता है माइल्ड स्टील इज कंसिडर एज अ लो कार्बन कंटेंट। इसे लो कार्बन कंटेंट वाला स्टील कहा जाता है, लो कार्बन स्टील कहा जाता है माइल्ड स्टील को। और जो इसमें सल्फर की जो वैल्यू रहती है, सल्फर जो रहता है इसमें इसमें सल्फर रहता है 0.055%, मतलब इसमें 0.055% सल्फर रहता है। और जो फॉस्फोरस रहता है इसमें 0.55% का फॉस्फोरस रहता है। अगला पॉइंट है अपना, माइल्ड स्टील इज कंसिडर एज अ लो कार्बन स्टील। माइल्ड स्टील को कंसिडर किया जाता है लो कार्बन स्टील। और एक बात जो इम्पोर्टेंट है, माइल्ड स्टील के लिए जो IS कोड से जो कन्फर्मेशन आता है वो किस कोड होता है, मतलब IS, इसके लिए जो IS कोड है वो है IS 432। ये बात आप ध्यान रखिए, IS 432 पार्ट 1। IS 432 पार्ट 1, ये जो IS कोड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके आधार पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइल्ड स्टील के लिए कौन सा IS कोड प्रेफर किया जाता है, किस IS कोड से इसे कंफर्मेशन लाया जाता है। तो वो है IS 432 पार्ट 1 से। अगला जो है, मतलब इस माइल्ड स्टील के जो पार्ट होते हैं, मतलब इसके टाइप्स होते हैं, मतलब जैसे कि हो गया मीडियम कार्बन स्टील। इसमें कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, इसमें रहता है 0.25 से, मतलब इसमें जो लो कार्बन है माइल्ड स्टील है इसमें 0.05% से 0.25 तक। और जो मीडियम कार्बन स्टील है उसमें 0.25 से 0.6 के बीच में जो कार्बन कंटेंट रहता है वो रहता है मीडियम कार्बन स्टील। और जो 0.6 और से 1.5 तक का जो कार्बन कंटेंट रहता है वो होता है स्टील हार्ड स्टील। इसकी क्या ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ रहती है, ये होता है हाई कार्बन स्टील। तो अगला पॉइंट है अपने पास, इसके बारे में मैं और जानने, प्रॉपर्टीज़ है इसकी। इसकी प्रॉपर्टीज़ हम जानेंगे क्या होती है पूरी प्रॉपर्टीज़। ये जो माइल्ड स्टील जो होता है, माइल्ड स्टील इस कैन बी वेल्डेड इजीली। इस पर क्या वेल्डिंग क्या होती है, ईजी होती है, ईजी टू वेल्ड होता है क्योंकि ये प्लेन होता है इसीलिए। और इट इज़ इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड कॉम्प्रेशन। ये जो होता है माइल्ड स्टील, ये इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, टेंशन जोन में भी स्ट्रांग रहता है इक्वली, और कंप्रेशन जोन में भी स्ट्रांग रहता है। जो इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है, मतलब लो कार्बन, इधर देखिए आप, लो कार्बन माइल्ड स्टील हैज़ गुड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ आयन, इसकी वजह से क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़
इम्प्रूव होकर आती है और ज़्यादा अच्छी होती है। गुड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें गुड रहती है। और इसमें जो ड्यूरेबिलिटी ये जो होता है माइल्ड स्टील ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा दिन टिकता भी है और अच्छा रहता है। इसे हम प्रिफर करते हैं। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। ये लो कॉस्ट इन जनरल कंस्ट्रक्शन में बहुत बार यूज़ करते हैं। इस पर वेल्डिंग बहुत ही ईजीली हो जाती है क्योंकि ये प्लेन सरफेस रहता है इसीलिए। और अगला पॉइंट है इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इसकी 7.8 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप इसे ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा माइल्ड स्टील की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है क्या होती है, वो रहती है 7.8। ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है। इट कैन बी वेल्डेड इजीली, इट इज़ मोर इलास्टिक। ये मोर इलास्टिक प्रॉपर्टी इसमें इम्प्रूव होने की वजह से इसीलिए ये जो है टेंशन जोन में भी इक्वली स्ट्रांग रहता है और कंप्रेशन जोन में भी स्ट्रांग रहता है। इन दोनों में इक्वली स्ट्रांग रहता है। और इसकी जो मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस रहती है, जो यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। याद रखिए ये वैल्यू न्यूटन पर एम स्क्वायर में है। 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। और एक और क्वेश्चन बनता है, एक और क्वेश्चन जो कि मैं लाया हूँ, माइल्ड स्टील बार की जो यील्ड स्ट्रेंथ रहती है, यील्ड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये सेम ही है पर बता दी मैंने आपको। किसी को यील्ड स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस में डिफरेंस नहीं पता हो तो कई बार आपको ये कन्फ्यूजन ना, इसलिए मैंने बता दी। और इसका मतलब ही क्या, ये जो वैल्यू है 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और माइल्ड स्टील के बारे में एक और बात जो याद रखनी है वो है माइल्ड स्टील यानी कि Fe250 यही होता है माइल्ड स्टील। Fe250 ही माइल्ड स्टील होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। अब मैं बताऊंगा आपको इनमें से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया उसमें देखिए, अभी प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं पहले कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, ये आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ये फर्स्ट नोट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, माइल्ड स्टील की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है ये पूछा सकता है। वो होती है 7.8। उसका यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। कई बार यही पूछी गई है मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस की वैल्यू। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपके लिए देखिए, थर्ड क्वेश्चन ये इस पेज पर देखिए, माइल्ड स्टील यानी कि क्या होता है 250 Fe250, ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए। और फोर्थ क्वेश्चन उसके लिए IS कोड कहाँ से प्रिफर किया जाता है, मतलब कहाँ से इसका कन्फर्मेशन लिया जाता है, वो रहता है IS 432 पार्ट 1 से इसका कन्फर्मेशन लिया जाता है। ये चौथा क्वेश्चन बन गया। इसमें कितने परसेंट जब कार्बन कंटेंट मतलब होता है मिनिमम और मैक्सिमम, ये सारी बातें देखिए। यहाँ पे आपको सिक्स क्वेश्चन बन गए यहाँ पे आपके। और सल्फर की वैल्यू और फॉस्फोरस की वैल्यू, ये 8 क्वेश्चन टोटल। और किस स्टील को एज अ लो कार्बन स्टील कहा जाता है, वो होता है माइल्ड स्टील। ये यहाँ पे आपके टोटल 9 क्वेश्चन बन गए। और भी क्वेश्चन बन सकते। और आप पूरे मैंने जितना ही बताया ये पूरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आपको एज अ थ्योरी ये बात ही पता होनी चाहिए। इट कैन बी वेल्डेड इजीली, मोर इलास्टिक, इट इज़ इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड कॉम्प्रेशन जोन्स में इक्वली स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये थे आपके, मैंने कुल 10 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। और यहाँ से आपको ज़्यादा भी क्वेश्चन मिल सकते हैं अगर आप ध्यान से देखिए। और इसके बारे आप इसका स्क्रीनशॉट निकालें, नहीं तो मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी अबाउट सिविल इंजीनियर पर इसे अपलोड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।